नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है बागी बिगाड़ेंगे समीकरण। दरअसल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत हाई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सक्रिय नेताओं के टिकट काटकर दूसरे लोगों को टिकट दिए गए हैं। अब यही सक्रिय कार्यकर्ता बागी होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। राजधानी से लेकर कई निकायों में टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता और नेता पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आकाशदीप शर्मा, आकाश तिवारी, हरदीप होरा, समीर अख्तर, बिमल गुप्ता ये कांग्रेस के वो नेता हैं जो निकायों में पार्टी को मजबूत बनाते हैं, लेकिन उनके बयान कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रही है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद प्रदेश भर के 24 से ज्यादा कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जो कि पार्टी से बगावत कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस में खलबली मची हुई है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल बनते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस में टिकट घोषणा के साथ ही इस्तीफे का दौर भी शुरू हो चुका है और निर्दलीय मैदान पर उतर चुकी हैं। कांग्रेस के इन बागी नेताओं को मनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। हालांकि नाराजगी बीजेपी में भी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने अलग अलग निकायों में बड़े बड़े नेताओं को तैनात कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता भी अब दबी जुबान से गंभीर आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस में अब हालात संभलते नजर नहीं आ रहे, जिसे लेकर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे का कहना है कि पार्टी में कुछ नाराजगी कार्यकर्ताओं में हो जाती है। निर्दलीय जो फॉर्म भरे हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर नेता समझाइश देकर पार्टी में एकजुटता होने की बात कह रहे हैं, लेकिन बगावत साफ तौर पर देखी जा रही है। अब देखना होगा कि ऐसे में कांग्रेस बड़े डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी और निकायों में कांग्रेस कितनी मजबूत होगी, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। वहीं बीजेपी में बागी नेताओं को कैसे अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दोनों पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। देखिए, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ इस बार टिकट का वितरण किस प्रकार से हुआ और व्यक्तिगत लोगों ने लग रहा है टिकट बांटा है, क्योंकि वर्तमान में सिटिंग पार्षद है, सिटिंग जोन अध्यक्ष है, एमआईसी है, सीनियर पार्षद है जो एमआईसी भी मतलब 3-3, 4-4 भर रहे हैं। उनका टिकट काटना मतलब कहीं ना कहीं देखिए राजनीति षड्यंत्र के तहत और व्यक्तिगत लोगों को अपने लाभ पहुंचाने के लिए और उनको चुनाव लड़वाने के लिए, टिकट दिलवाने के लिए ये खेल खेला गया है कि कांग्रेस के जब पार्षद रहते हैं तो विधानसभा में 3000, 4000 वोट से कांग्रेस हारती है, फिर ये पार्षद जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर की इनकी सेफ्टी भारतीय जनता पार्टी से है और इनकी भी और हमारे नेताओं की भी। तो ये सारी चीज़ों को एक एक बूथ जो प्रदेश कांग्रेस में बैठे लोग हैं, जो शहर अध्यक्ष हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो अपने बूथ से कांग्रेस को नहीं जिता पाते। जहाँ वो रहते हो अपने परिवार का वोट नहीं दिला पाते। ऐसे ऐसे लोगों को बड़े पदों में रखा गया है। देखिए, परिसीमन है और आरक्षण व्यवस्था है। पार्टी परिसीमन आरक्षण व्यवस्था से बंधी हुई है। जहाँ भी हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारे पार्षद जो सीटिंग है वो एडजस्ट हो सकते हैं, वहाँ पर उनको एडजस्ट किया गया। और जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी कि जहाँ पर हमारे पार्षद जहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, जहाँ आरक्षण व्यवस्था के कारण नहीं आ पा रहे हैं, उनका उपयोग पार्टी संगठन में करेगी। उनकी ऊर्जा का उपयोग पार्टी में बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे। कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई। रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने कैसे नगर निगम का दुर्दशा किया, कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए, आप सबके सामने है। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगर निकायों में, सारी नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, विकास को अवरुद्ध किया, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाट और लूट मचाया। और आज हालात क्या है कांग्रेस के? कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित किए उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है।
और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे, इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ गई है। आप दोनों का बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सबसे पहले शिल्पा जी, लोकसभा चुनाव बीत गए, विधानसभा चुनाव बीत गए, नतीजे आपके सामने रहे, अब नगरीय निकाय चुनाव है, वही स्थिति फिर बनी हुई है। आखिरकार कब सबक लेगी कांग्रेस पार्टी? और अनुभवी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी करना और टिकट पाना हर कोई चाहता है। हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस के जो सच्चे कार्यकर्ता है, उनकी इच्छा होती है कि वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करे, जनता का प्रतिनिधित्व करे, नेतृत्व करे कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो इसी कारण कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पर सबसे पहले दावेदारी लिए जाते हैं, उसके बाद फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्टेप बाय स्टेप उस पर जांच और विचार किया जाता है और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रसंग लेकर ही कांग्रेस में प्रत्याशी की घोषणा की जाती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहीं ना कहीं किसी एक प्रत्याशी को ही टिकट मिल सकती है। बाकी जो दावेदार थे, बाकी जिनकी इच्छा थी कि हमको भी टिकट मिले, उन्हें थोड़ी सी नाराजगी जरूर होती है। मैं मानती हूँ कि उनकी इच्छा जो है वो अधूरी रह गई, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से कहना भी चाहती हूँ कि अवसर और भी आते हैं। लेकिन शिल्पा जी, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हर बार क्यों हो जाती है? अभी ये जो बात आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं मंशा होती है हर एक कार्यकर्ता की कि उन्हें भी मौका मिले, अगर मेहनत की गई, मौका नहीं भी मिला तो मनाने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्यों सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है आपकी पार्टी के नेताओं की ओर से? देखिए, संवाद का विकल्प कांग्रेस पार्टी में खुला हुआ है। इसका आप देखे भी होंगे, रिपोर्ट भी देखे होंगे कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी रात भर को 3-3 बजे तक बैठ करके कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं, डायरेक्ट वार्तालाप कर रहे हैं। जो भी उनको कार्यकर्ताओं को जो भी तकलीफें हैं, जो भी वो कहना सुनना चाहते हैं, वो डायरेक्ट दीपक बैज जी से मुलाकात कर सकते हैं। तो उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है और अवसर और भी आते हैं और विचारधारा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। पार्टी माँ के समान होती है कार्यकर्ताओं की और विचारधारा से जुड़ने, विचारधारा से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि कार्यकर्ताओं को, नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा और वो निश्चित रूप से हमारी प्रत्याशियों के पक्ष में ही कार्य करके कांग्रेस पार्टी का जो विजय का परचम है वो लहराएंगे। चलिए ठीक है मिनी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कमोवेश यही स्थिति हम देख रहे हैं, बीजेपी में भी देखने को मिल रही है। आपके भी कई कार्यकर्ता सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर, क्या कहेंगी? हालांकि आपको जरूर कांग्रेस पर बोलने का मौका मिल गया, लेकिन स्थिति आपकी भी वही है। जय जोहार सभी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता हैं और संगठित रहते हैं। वो थोड़ा मोड़ा होता है कि भाई इतने सारे प्रत्याशी हैं, किसी एक को टिकट मिला, बाकी को नहीं मिला, तो थोड़ा मन में दुख लगता है, पर उसको लेकर के हमारे यहाँ विरोधाभास जैसी स्थिति इतनी ज्यादा नहीं है। जो नाराज है उसको पार्टी मना लेती है, क्योंकि सब पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं। हमारा तो ऐसे भी हम कमल के निशान को अपना प्रत्याशी मान करके चुनाव लड़ते हैं कि कमल का फूल हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन नहीं है और लगातार पिछले 1 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि किस तरह का वहाँ पे माहौल बना हुआ है भाजपा में। लेकिन मिनी जी, ये भी तो हम देख रहे हैं ना, आपकी पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ चुके हैं टिकट ना मिलने पर। देखिए, ऐसे वैचारिक मतभेद है, पर कोई भी भाजपा बनता है ना, भाजपा का वोटर कभी अलग नहीं हो सकता, भाजपा का वो समर्थक कभी अलग नहीं हो सकता। वो कहीं भी रहेंगे, भाजपा के समर्थक ही रहेंगे। तो ये थोड़ा मोड़ा 19-20 होता है, वैचारिक मतभेद होता है, जिसको हमारे शीर्ष नेतृत्व मिल करके बैठ करके आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन कब सुलझाएंगे? अभी तो समय बहुत कम बचा है ना मिनी जी। देखिए, अब तो चुनाव आ रहा है, सब चुनावी प्रचार में लग चुके हैं और बैठकें मीटिंग चल रही हैं, नाराज लोगों को समन्वय बनाने के लिए मीटिंग चल रही है। और देखिएगा आप, भाजपा के लोग, मैंने कहा ना, एक संगठित पार्टी है, भाजपा के वोटर और भाजपा के समर्थक
कभी भी विरोधाभास में नहीं जाते, वो हमेशा भाजपा का ही समर्थन करेंगे। लेकिन मिनी जी, थोड़ा दुख ये लगता बात तो ठीक है आप जिसके कह चलते रही ये हैं, हो लेकिन रहा है। हमने देखा है कई बागी नेता या फिर जो निर्दलीय प्रत्याशी रहे, आपकी पार्टी के रहे हों या फिर कांग्रेस पार्टी के रहे हों, वोटों का बंटवारा तो हुआ है और कई बार निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर भी आए हैं। देखिए, इस बार भाजपा की लहर है, सब तरफ भाजपा के प्रत्याशी हैं और भाजपा के वोटर्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी ठीक है ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग भी, पर मैंने कहा ना अभी भाजपा की लहर चल रही है और हर घर में एक लाभार्थी आपको भाजपा का मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से जुड़ा मिलेगा। ठीक है, उसका शिल्पा हमको जी कुछ फायदा कहना चाहती है। मिलेगा। शिल्पा जी, बीजेपी की लहर है, क्या कहेंगी, कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी? ये इनकी गलत फहमी है। ये कौन से जीवन धरातल स्तर पर तो ये देख नहीं रहे। किसी भी वर्ग विशेष को, किसानों हो, महिलाओं हो, युवाओं हो, सबको समस्याओं के घेरे में लाकर इन्होंने रखा है। तो जमीनी स्तर की बात नहीं करते हैं। ये लहर है, ऐसा है वैसा है, ये सब इनके ख्याली पुलाव हैं और ये जनता की समस्याओं को नहीं समझते। तो निश्चित रूप से जनता समझती है कि ये समस्याओं का हल कभी नहीं ढूंढेंगे। तो कुल मिला के इनकी नाकामी का जो आज आलम दिख रहा है उससे कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर कार्य करके दिखाया था उसका बेनिफिट इनको जरूर, कांग्रेस को जरूर मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार इनके डिबेट में, इनके शब्दों में देख लीजिए, वो वोटर्स को कुछ भी नहीं समझते हैं। इस तरीके से बातें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आपको मैदानी स्तरों में, जमीनी स्तर पर भी सुनाई दे देंगी। भाई वो तो ये कह रही है ना कि उनका जो वोटर है वो स्टिक है, बीजेपी का वोटर बीजेपी का ही रहेगा, चाहे नेता बागी हो जाए या फिर कुछ और स्थिति हो जाए। ये भी आरोप बीजेपी लगा रही है कि रायपुर नगर निगम में 15 साल आप लोगों को मौका मिला, विकास नहीं किया गया, वहां पर पैसों का बंदरवाट हुआ और ये सब जनता ने देख लिया है, इसलिए इस बार बीजेपी की लहर देखने को मिलेगी। इन सब आरोपों पर कांग्रेस क्या करेगी? रायपुर शहर के विकास में कांग्रेस का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। चाहे आप सड़कें निर्माण के लिए बोलिए, चाहे जल जीवन मिशन के तहत पेयजल 80% घरों में, ये खुद कहते हैं ना 80% घरों में पेयजल पहुंचाया गया। क्या एक साल में पहुंचा दिया गया? इनकी सरकार तो एक साल में पहुंचा दिया गया। ये खुद जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको पहले देखना चाहिए कि इनकी पूर्व महिला पार्षद किस तरीके से वीडियो में अपना दुख वहां पर दिखा रही थी। इनके खुद महिलाओं की ये इज्जत करना नहीं जानते हैं, महिलाओं को वेटेज नहीं देते हैं। तो किस मुंह से बात करते हैं? महतारी वंदन योजना में जहाँ बात की गई थी कि पूरी महतारियों को प्रदेश की बेनिफिट दिया जाएगा, आज कई लोग नाराज है, कई महतारियां हमारी नाराज है, माताओं बहनों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ऊपर से जो पहले से पेंशन योजना थी, वृद्धा योजना या दूसरी योजना, शिल्पा जी लोकल इश्यूज की बात हो रही है। देखिए निश्चित रूप से इनके जो, चलिए ठीक है शिल्पा जी आपको रोकना पड़ रहा है माफी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। मिनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।